बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम डिसाइड में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली ख़ान। नाज़रीन, लाहौर को एक एज़ाज़ हासिल रहा है कि यहाँ पर अगर कोई कब्ज़ा ग्रुप है भी, अगर कोई यहाँ पर माफिया है भी, तो उसको खुल कर अपनी बदमाशी करने का मौका नहीं मिलता। हमारे पास जो बड़ी से बड़ी शिकायत भी आती है वो पुलिस की गुंडागर्दी की होती है, पुलिस की बदमाशी की होती है। कोई मावराए अदालत कत्ल हो जाता है या किसी को फेंटी लग जाती है, वीडियो आ जाती है। इससे हट कर लाहौर में अमूमी तौर पर माफियाज़ का तसव्वुर नहीं है। कुछ गैंगस्टर हैं, कुछ टॉप 10 लोग हैं जो अपने साथ बाकायदा तौर पर बड़ी तादाद में असले वालों को लेकर चलते हैं, लेकिन उनको भी कंट्रोल किया जाता है, उन पर भी नज़र रखी जाती है। लाहौर अमूमी तौर पर माफियाज़ का मरकज़ नहीं है जिस तरह के बाकी कई शहरों से हमें इतलात मिलती हैं। लेकिन आज मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही हैरत हुई जब मैंने मेयो हॉस्पिटल की एक फुटेज देखी जिसमें जेनिटोरियल सुपरवाइज़र हैं या सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, ज़ुहैब नाम का शख्स है, वो जो कुछ वहाँ पर कर रहा है। मैं लंबी तौहीद में जाना ही नहीं चाहता। वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ। मैं एक चीज़ पहले वाज़ेह करता चलूँ कि हमारे अवाम को पहले ही अपने डॉक्टरों से, हमारे जो वहाँ पर स्टाफ है दूसरा तमाम, उसके रवैयों से शिकायत रहती है सरकारी हस्पतालों में कि हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा जाता। लेकिन इस किस्म का रवैया वो बिल्कुल ही काबिल कबूल नहीं। मैं आपको पहली ही वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। 4-5 वीडियोज़ हैं, एक से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ हो रहा है वो तवील अरसे से हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दीदा दिलेरी के साथ हो रहा है, ख़ुद वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। हो क्या रहा है जब वहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन वहाँ पर होते हैं, अस्पताल के अंदर जो लोग होते हैं उनके साथ सलूक कैसा होता है, ये पहली वीडियो देखिएगा। हो क्या रहा है, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जूतियां खा के मनेगा। सर जी हाँ मनेगा कि कैसा है या नहीं। बोल अब है 2 बंदे और बुला। इस तरह ये 2 बंदे और बुलाने हैं और बुला के उन्होंने क्या करना है, फेंटी लगानी है। और कहाँ पर लगानी है, ये जो जगह है ये मेयो हॉस्पिटल की है। मेयो हॉस्पिटल है जिसको हम जब बहुत ज़्यादा फ़ख्रिया अंदाज में और बड़ा फैल के हम कहते हैं जी एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। जब हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो फिर वहाँ पर ये काम मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ हो रहा है। यही नहीं हो रहा है, ये एक वीडियो नहीं है, इससे आगे देखिएगा ये क्या हो रहा है, किस तरह थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ये देखिए ज़रा। कोई भी नहीं थी मेरी लो, सारा कुछ कर लो, कोई भी नहीं। सारे मरीजों से पूछो, वो सारा दिन उधर होते हैं, किसी भी मरीज की कोई चीज नहीं आगे पीछे हुई, सब तो पूछ लो। तो फिर सर मैं आपको बताया ना कि झगड़ा, यानी कि अदालत लगी हुई है और वहाँ पर तफ्तीश हो रही है और तफ्तीश के दौरान थप्पड़ मारे जा रहे हैं और थप्पड़ मारते हुए गालियाँ भी दी जा रही हैं, जिस पर हमने आपके सामने बीप लगा दी। सिर्फ यही नहीं है, बाकायदा जिस तरह अदालत वहाँ पर लग रही है, ये भी बड़ा एक अजीबो गरीब और अफसोसनाक सा मरहला है। कोई मोबाइल चोरी का एक केस है, उसके हवाले से डंडा पकड़ कर जिस तरह तफ्तीश हो रही है, जिस तरह मनवाया जा रहा है, वो देखिएगा ज़रा। नंगा करके ना पहन चो सब फिल्म है जी कौन को। हां भाई एनु नंगा कर मोबाइल इनका नहीं है सर, मेरे उसका मोबाइल तो उठाया कैसे 600 देगा सर, वो गार्ड का मोबाइल कैसे उठाया तुमने? सर उसका उठाया है, इनका नहीं उठाया। कैसे उठाया? सर जी चार्जिंग पे लगा हुआ था। फिर तूने कैसे देखा चार्जिंग पे लगा हुआ है जी? कैसे उसको उठा के ले गया, कैसे उठाया? चार्जिंग नहीं कर। फिर उसके बाद सर वहां पे खड़ा हो था। तो कोई शर्म नहीं है कि मोबाइल उतारना है, नहीं उतारना? कितने बंदे हैं? सही है बस खादर भाई, आप कुछ नहीं कर मानेंगे। हुआ है बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। बैठो। ये एक अदालत लगी हुई है, सिर्फ ये एक ही अदालत नहीं लगी बल्कि इस किस्म की बहुत सारी अदालतें वहाँ पर लगती हैं और गालियाँ दी जाती हैं, लोगों से माफ़ियाँ मंगवाई जाती हैं, लोगों को धमकियाँ दी जाती हैं कि इस पर पर्चा करवा दें। इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ की जो मकामी पुलिस है वो भी साथ मिली हुई है और इस बदमाशी में, गुंडागर्दी में वो भी साथ है। ये क्या हो रहा है, ये गालियाँ बेगैरत किस तरह कहा जा रहा है, गाली किस तरह दी जा रही है, माफ़ियाँ किस तरह मंगवाई जा रही हैं, ये भी देखिएगा। तेरे कैसे रोज गलती मानते हैं? नहीं भाई, मेरे कोई लम्बा
दाढ़ी का तरह लिहाज कर, तुझे पर्चा तेरे खिलाफ रखी है। तुझे शर्म आनी चाहिए, एक बच्चे का तुम मारा है। माफी क्यों मांगने हो? शर्म तुझे आती, ना तेरा मरीज है ना तू है, या तो तू चौधरी लगा हुआ है, तेरे रिश्तेदार है यहाँ पे। वो चाहे देख मासूम बच्चे हैं, लेकिन दरखास्त ये पर्चा ना दवा देख साढ़े ले पर्चा गलती में। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर यही नहीं है कि ये तो आपको जो तमाम मनाज़र मैंने दिखाए ये कमरे के अंदर हैं, यानी कि जो भी उस शख्स का दफ्तर है वहाँ पर लोगों को लाया जाता है, धमकाया जाता है, मारा जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, जूते मारे जाते हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह पर हो रहा है। लेकिन इससे हटकर ये सिर्फ यहीं तक मामला नहीं है। मैं जब इसको ज़्यादा गौर से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंतज़ामिया को सब कुछ इल्म है कि ये शख्स यहाँ पर जो गुंडागर्दी कर रहा है, जो बदमाशी कर रहा है, क्योंकि ये अदालतें, इस किस्म की अदालतें और इस किस्म की तहकीकात और वहाँ पर सज़ाएँ जो हैं ये म्यो हॉस्पिटल के अंदर सरेआम भी दी जा रही हैं, खुले आम लोगों को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। मैं इस चीज़ की पूरी सपोर्ट करता हूँ कि हॉस्पिटल्स के अंदर गैर मुतल्लिका लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ की पूरी सपोर्ट करता हूँ कि अगर कोई मोबाइल चोरी करता है, कोई इस किस्म की वारदात के लिए आता है, उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन उसका तरीका क्या होगा, करेगा कौन, ये बड़ा अहम सवाल है। हर किसी को, हर मुलाजिम को, और जिसका जुस्सा बड़ा है, जिसकी बदमाशी बड़ी है, उसको ये आप इजाज़त दे दें, चाहे वो सिक्योरिटी इंचार्ज ही क्यों ना हो, कि वो इस तरह फैंटी लगा रहा हो, इस तरह उसने अदालत लगाई हुई हो, ये काबिल कबूल नहीं है। मुझे म्यो हॉस्पिटल की पार्किंग के हवाले से शिकायत मिलती रही कि वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं और फिर उनमें गैर इखलाकी हरकत होती हैं। रोकी जानी चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन किस तरह रोकी जानी चाहिए? क्या इस तरह रोकी जानी चाहिए जो ये अदालत वहाँ पर ज़ुहैब नाम के शख्स ने लगाई हुई है, और जिस तरह वो ट्रीट कर रहा है लोगों को, वहाँ पर अवाम को, मरीज़ों के लवाहिकीन को। ये देखिएगा, ये अदालत जो कमरे के अंदर नहीं है, आप ये बाहर लगी हुई है। ये मनाजर देखिए, ये पूरी वीडियो आपके लिए आपके आंखें खोल देगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो रात को कौन सा खर्चा करती है? बुद्धा टाइम है, बुद्धा टाइम दे अच्छा पीर है, मंगल चरी किस्म दे। अच्छा तुम साइड में जाओ। हाँ जी, इससे तो एक मसला है। इधर मेरे नाल ने, मेरे नाल है। ए नाल ने जी। तो तू साइड में। हाँ भी तू मैं कोई पेशेंट है। किधर पेशेंट हो? कपड़े दिखा, चेक कर रहे थे कपड़े। अरे इधर केड़ा पेशेंट है तू? तो आउटडोर मैंने हैं केड़ा पेशेंट है? रात की पर्ची फट अब लगे जो उसका है। सर मैं तो बैठा ही हूं भी। एक मिनट तो किसने आया तो? चलो बाहर किसने आया? हाँ तक सो गया की लेना है? 10 की लेना है। हाँ भाई पीछे तू उधर आना ना। की है गए हाँ अस्पताल किसने आया जो पार्क है, होटल है इधर। अरे ये का लड़ाई हुई टाइम पास है, बियो का टाइम पास होता है। टाइम पास वाली जगह बाहर खोल के बैठे हैं हम। टाइम पास हम बाहर खोल के बैठे हैं यहाँ पे। टाइम पास वाली जगह। हाँ भाई चलो अरे बाबा जी ने बैग चाबी भी गाड़ी की है। मैं मेडिकल था। मेरे हाथ में ये लिखे हैं वो शर्म करो, हादसा सोने की जगह होती है। रोजाना रात को रोज चोरी, बच्चे गवाह, हर चीज यहाँ पे होती है। शर्म है यार नहीं। हाँ भाई तू दस इधर आ। घर से लड़के आ गए, बियो से पढ़ा देगी ना तू रहेगा बच्चे लोग साथ में रहा। तू इधर आ, तीनों लग रहा कहते मैं कूका बैरियर हो जाना मैं बस यार भागे भेजो मेरे अरे इथे की लेना है ये कूके मोबाइल सारा अच्छा बातें करने से कुछ नहीं निकलता, बातें करने से कुछ नहीं निकलना। इधर चोरियां होनी डेली, वारदात है खराब होने के नाइट में बड़ा कुछ हो रहा है भाई आपके मोटरसाइकिल का चोरी हो इधर तू इधर। हाँ भाई तू इधर मसला था पर्ची कितों दी दिखा दरा फोन मैं प्यार करो बैठ के ठीक है। इधर इधर पर्ची चेक करो हम मजाक चला इधर तू भी मामा पुराना इधर 21 अगस्त की पर्ची पहले इधर तू की इधर लगाया 21 अगस्त की पर्ची लेके तुरी फिरना मैं इधर आ तू इधर ते मारा की हाँ दस की इतना मसला है की है कपड़े वगैरह ए ला टोपी दे विच कुछ लगा है चलो
नहीं, इस किस्म की और भी चीज़ें हैं, जूते मारे जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, इंसानियत की जो जिस तरह तजलील की जा रही है सिर्फ इस वजह से कि आप वहाँ पर सरकारी मुलाजिम हैं, आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो मजबूर हैं, वो इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, उनके लवायकीन हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत भी होंगे, मोबाइल भी चोरी करते होंगे, आउटसाइडर भी होंगे, मैं बाकी चीज़ें भी तस्लीम करता हूँ, लेकिन उनसे निपटना कैसे है, इंतज़ामिया का ये तरीक़ाकार होगा। अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये क्या सूरत हाल है, इस पर मैं लंबे और इंट्रो की तरफ नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको मेहमानों की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर और सीजन डॉक्टर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और आप जब रिटायर हुए थे मेयो हॉस्पिटल से ही हुए थे, पुरानी बात है, थोड़ी पुरानी बात होगी, लेकिन आपका आखिरी याद जो है वो मेयो हॉस्पिटल से ही वाबस्ता है। इसके साथ ही डॉक्टर शुएब नियाज़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप रहनुमा YDA के और तवील अरसा आप भी मेयो हॉस्पिटल में सर्व कर चुके हुए हैं, वहाँ पर रह चुके हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि हमारे न्यूज़ ग्रुप के लिए हमारे सरमाया इफ्तिखार हैं, हमारे बहुत ही मेहनती, बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, मियाँ नवीद डिप्टी ब्यूरो चीफ़ हैं, उसके साथ ही लाहौर हेल्थ रिपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट्स की तरफ आऊँ, मियाँ साहब ये खबर आपने देखी, ये अस्पतालों के अंदर लोगों की रिजर्वेशंस हैं, पहले ही कहते हैं डॉक्टर नहीं हमें अच्छा पेश आते, स्टाफ नहीं हमारे साथ पेश आता, सिक्योरिटी वाले मारते हैं, ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये तो इंतहा होगी है मियाँ साहब। बिल्कुल दुरुस्त बात है, आपने डिटेल दिखाई और इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का काम नहीं है कि आप किसी अस्पताल में किसी बंदे को आके प्राइवेट शख्स जो है अगर चोरी होती है या कोई मोबाइल चोरी तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा सर इसमें शुरू यहाँ से करें कि इस मुलाजिम का जो मलक ज़हेब है जी, इसका क्या कसूर है सर? किसका कसूर है? वीडियो किसने बनाई है? ये वीडियो MS साहब को पास मौजूद थी, अगर मीडिया ने इसको उठा दिया तो क्या हुआ? ये काम अस्पताल का जो MS है डॉक्टर इफ्तिखार साहब, उन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि भैया आप ये जराइम ख़त्म करने हैं, उसको तो किसी बंदे ने पूछा नहीं। और एक जो सुपरवाइज़र है जो सारा कुछ करता रहा है, किसकी माँ के ऊपर करा, किसकी माँ के ऊपर किया गया? क्या हमारे सिस्टम के अंदर MS के खिलाफ कोई बात करेगा? कोई पूछेगा उसे? भाइयों ये सारी वीडियोज़ नजम साहब, ये सारी वीडियोस इन्होंने खुद ही बनाई हैं और बना के एक ऑफिशियल ग्रुप जो मेयो अस्पताल का है, जो जिसमें MS साहब एडमिन है, वहाँ पर शेयर की गई हैं और वहाँ से उनकी फुटेज लीक होगी और मीडिया ने इसको जब उठाया तो अब सारा कुछ शुरू हो गया। उस एक मुलाजिम को भी पकड़ लिया है जिसने ये दालत लगाई थी। और भाई दालत लगवाने वाले कौन हैं? उनको क्या कोई पूछेगा? सर ये सारा मलबा इंतज़ामिया के ऊपर जाता है। इंतज़ामिया ने वहाँ पर ये सिस्टम शुरू किया कि इनकी चित्रौल करें, लोगों को पकड़े मारें, ये उन्हीं की सरबराही में होता रहा है भाईजान। और किसी ने MS का नाम नहीं लिया, एक मुलाजिम पकड़ लिया तो क्या हुआ? वो मुलाजिम को किसने ड्यूटी लगाई? ये सारा कुछ शाम का जो DMS था डॉक्टर मोहम्मद असलम और डॉक्टर सैफ, उनको पता था, उनकी सरबराही में ये सारा कुछ हुआ है। और इनका ये था कि जी जराइम ख़त्म करें। मेयो अस्पताल में मोबाइल चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ पर जो जेब कतरे हैं, यहाँ पर जो गैर अखलाकी बातें गाड़ियों के अंदर होती हैं, पार्किंग की, ये सारी आपकी बातें दुरुस्त है। लेकिन सर मैं तो ये कहूँगा, और ये ऑफिशियल ग्रुप के अंदर ये फुटेज मौजूद थी, MS की माँ पर और DMS की माँ पर ये सारा कुछ एक अदालत, प्राइवेट अदालत लगाई गई, उसको कौन पकड़ेगा? एक दफा नहीं, बार बार लगाई गई मियां साहब, एक दफा नहीं लगाई गई, कई महीनों से बार बार लगाई गई, कई महीनों से। और आप जो बात करें ये मलिक ज़हेब और इनके पूरे ग्रुप का ये अब भी क्लेम है कि हम तो चोरी चुकारी रोकते हैं, हम तो यहाँ पर जराइम को बात कर रहा हूँ नजीम भाई, ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ। नहीं किस, लेकिन अगर आपको MS ने, मैं इसको फिर कहूंगा, MS ने आपको कह दिया कि आपने चोरी चुकारी रोकनी है, तो चोरी चुकारी रोकने का मतलब ये कि आप गालियां देंगे, आप जूते मारेंगे, आप डंडे मारेंगे, आप बंद कर देंगे कमरे के अंदर, आप बिस्तरा नीचे लिटा लेंगे लोगों को। उस MS ने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये फुटेज देखी है, क्या अखलाकी तौर पर आज से 1 माह पहले उसको नोटिस लेना चाहिए? उनको पता होना चाहिए। कब की है सर? मैं ठीक है, वीडियोस कब की हैं? मैं शुएब साहब, ये क्या हो रहा है? ये पहले से काम चल रहा है, ये इंतजामिया को पता है, उनकी मर्जी से हो रहा है, या एक बंदे की ये बदमाशी है, ये माफिया, ये क्या सूरत हाल है सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, आपने जिस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई है, मेरे ख्याल में ये इस टाइम हज़ारों लोगों के नोटिस में पहले से है, पहले से महीनों से है, अच्छा, बल्कि सालों से है।
यहाँ पे यानी कि पहले सालों से ये काम हो रहा है है। मुझे तो आप वीडियोस नजर आई, सिर्फ मुझे सुपरवाइजर से तब्दील हुए हैं, सॉरी बात डिस्टर्ब, अच्छा। सिर्फ सुपरवाइजर से तब्दील हुए हैं, सिर्फ पहले कोई और मारता था, अब कोई और मार रहा है। यानी कि ये काम डॉक्टर साहब बरसों से हो रहा है। डॉक्टर साहब ठीक, बताएं। डॉक्टर साहब प्लीज। उसमें कुछ ऐसे डीएमएस की भी ड्यूटी लगाई जाती है नाइट पे, जो मतलब है जिनको इस स्पेशल काम के लिए मखसूस किया जाता है वहाँ पे, इस काम के लिए। इस काम के लिए। असल में एक बात मतलब है कि जो होते हैं ना, आप तस्वीर के दोनों रुख हैं। अच्छा, वहाँ पे म्यू हॉस्पिटल के अंदर आपको पता है कि जितने गेट्स हैं 8 गेट्स हैं। अनारकली भी अंदर है, ग्वाल मंडी के लोग भी आते हैं। किसी ज़माने में तो यहाँ पे ऐसे होता था कि स्पेशल लोगों ने अपने अड्डे बना लिए थे वहाँ पे, मतलब है कि हर किस्म का काम होता था। ताश खेलने भी लोग म्यू हॉस्पिटल आते थे। उसके बाद रात को हमारी लेडी डॉक्टर्स जब हॉस्टल जाती थी, उनका हॉस्टल जो है उसके सामने ही गेट है, जो मेन गेट है, वो हमने कई 2 माह बंद किए रखा इस काम के लिए कि लोग वहाँ से गैर मुतल्लिक़ आते हैं, लोग नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं, लोग जिनके वाशरूम नहीं है वो यहाँ पे आते हैं। तो इस काम को रोकने के लिए किसी आज से मतलब 3 साल पहले सदेबाप के लिए सारा कुछ शुरू किया गया था, लेकिन 3 साल से हो रहा है ये सारा कुछ। 3 साल से हो रहा है, लेकिन आप इसकी एक रीजनिंग कर रहे हैं, आप इसको एक जवाब दे रहे हैं कि ये इस बुनियाद पे ये तस्वीर का दूसरा रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख है। अच्छा, अब क्या जिम्मत पुलिस की चौकी अंदर मौजूद है, वहां पे भी ये काम किया जाता है, सेम ये काम वहां पे भी हो जाता है। पर्चा दर्ज करना आपको पता है, पुलिस को मौत पड़ जाती है पर्चा दर्ज करने से पहले। वो यही काम करते हैं। ये आप कहें कि उनकी ट्रेनिंग है इन लोगों को, तो गलत नहीं है, क्योंकि पुलिस को सारा इल्म है कि ये यहाँ पे हो रहा है। अब एक्शन किसने लेना है इनके खिलाफ? एमएस की बात भी आ गई, सबकी बात आ गई। एमएस साहब को 4 जुलाई 6 माह हुए होंगे, 8 माह नए एमएस आए हैं। उससे पहले तारिक खलील साहब थे, बाकी अभी सबकी नज़रों में ये रहा है काम। लेकिन इस पे आप ये कहते हैं जो कुछ हो रहा है, आप ये कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है बड़ी नेक नियति के साथ अस्पताल के मामलात को ठीक रखने के लिए। आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो आज लोग देख रहे हैं, ठीक है। मामला पहले से चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहता हूं कि जराइम रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की है। जब एक चौकी अंदर मौजूद है तो उसको रात को 2 पुलिस वाले डेप्यूट कर दें, जहां पे ये डीएमएसएस के ऑफिसेज हैं जहां पे बाहर ये काम हो रहा है। नाइट पे वहां पे पूरा हिसाब किताब लगाया जाता है, 10 से 15 लोगों की ड्यूटी होती है, वो वहां मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई भी झगड़ा होता है वो वहीं पे निपटाया जाता है। ये जरगा टाइप छोटी अदालत लगाई जाती है, वहां पे लवाहिकीन भी बुलाए जाते हैं जिनका ये चोरी हुआ होता है। वो अच्छा, बाकायदा अदालतें वहां पे लगती हैं, पूरा जरगा बैठता है, पूरी अदालत लगती है, और वो माफ कर देते हैं या उनको वापस चीज मिल जाती है। आपको पता ही है, वो पहले ही ठीक है, गरीब लोग होते हैं, दूर दराज से आए हुए होते हैं, अपने वो कहते हैं कि हमारे मरीज हैं, चलो बददुआएं ना लग जाएं। अब मसला ये आ रहा है कि इसका सदेबाप किस तरह होना चाहिए। सदेबाप, इस पे सदेबाप पे मैं आपसे बाद में बात करूंगा। मैं सिर्फ अभी एक चीज आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मुजरिम है, वो जराइम पेश है, ये हमारे यहाँ एक बड़ी डिबेट चलती है। पुलिस उसको जाली पुलिस मुकाबले में मार देती है, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि अदालतों में मामला जाएगा तो उसको सज़ा नहीं हो सकेगी। तो क्या हमें इन जाली पुलिस मुकाबलों की हमायत करनी चाहिए तस्वीर के दूसरे रुख में? ये बिल्कुल बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है। आप वो पुलिस मुकाबलों के खिलाफ आवाज उठाने वाला भी मीडिया था, पुलिस मुकाबले नहीं, मैं एक यानी कि आप कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो उसका तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि मामलात को ठीक करने के लिए पहले इस पे आवाज उठाने वाली भी वाईडीए थी। सही, हमने वहां पे जब नाइट पे हुआ, हमारे कुछ डॉक्टर्स के साथ भी बदतमीजी की गई सुपरवाइजर्स की तरफ से, और उसके बाद सुबह हमने एक्शन लिया, वो सुपरवाइजर्स मुअत्तल हो गए। उसके बाद काफी अच्छा, ये जो काम इससे पहले सुपरवाइजर्स कर रहे थे, मलिक ज़ुहैब से पहले जो कर रहे थे, उन्होंने डॉक्टरों से भी बदतमीजी की जी, जो गाड़ी में वहां पे बैठे हैं पार्किंग में इस तरह से, और वहां पे ये मतलब एक बदमाशी करने की इन्होंने कोशिश की। वाईडीए ने इस चीज को रोका, और हमारे ख्याल में तारिक खलील साहब के एंड में ये काम बंद भी कर दिया गया था कुछ अर्से के लिए, जबकि वाईडीए के डॉक्टर्स वहां पे मौजूद होते थे। किसी भी काम के लिए हम खुद इस चीज के खिलाफ एक्शन लेते थे। अब बात यह है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि मारवा अदालत, कत्ल या पुलिस मुकाबले या जिस तरह की है यहाँ पे जराइम, इसकी तो आप वाईडीए ही वो तंजीम है जो सब इन कामों की हौसला शिकनी करती आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से वाक़या हुआ है, हम एमएस साहब से भी हमारी बात हुई, हमने इनको ये भी बावर कराया कि वाईडीए पंजाब जो है हमेशा से इस चीज़ को रोकती आई है, और मरीज़ जो अंदर मौजूद है उनके लवाहिकीन हमारे पास आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं, प्रॉपर पहुंचाई जाती हैं। ये नहीं, क्योंकि आपको पता है यंग डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, वाईडीए को भी अथॉरिटी समझा जाता है बीच में, और उसके पास भी आते हैं। वाईडीए ने फुटेज से मंजर-ए-आम से पहले क्या किया? फुटेज जब आगे मीडिया ने चलाया तो फिर वाईडीए भी आप कह रहे हैं जी आपने उससे पहले तो किसी ने बात तक कुछ नहीं किया। शाहिद मलिक साहब, ये क्या हो क्या रहा है जी अस्पताल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई बहुत शुक्रिया। जुरिस्प्रूडेंस आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, मियाँ साहब ने बात की है, हेबियस कार्पस हबस से बेजा
टॉर्चर सेल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, रेफरेंस, हर चीज़ के ऊपर इतने बड़े चैप्टर लिखे गए हैं। सही है। ये मिसमैनेजमेंट की एक ग्लेरिंग एग्जांपल है। मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि ये हुकूमत की जो मिसमैनेजमेंट है उसको भी ज़रा जिक्र कर लेते हैं इसके अंदर। तस्वीर का रुख तो डिस्कस हुए। जैनिटोरियल सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स कर दी गई है। ठीक है। आउटसोर्स का मतलब है एक कंपनी को दे दिया गया है। आपने प्रोग्राम किया था कि यहाँ पर एक जाली ऑपरेशन हुआ था किसी, वो सुपरवाइजर ही था। अच्छा, सिक्योरिटी बिल्कुल। मैं लेकिन मैंने सब ये रेगुलर मुलाजिम है। नहीं, मैं बता रहा हूँ मसला ये है कि नजम साहब एक मिसाल को और कर लेते हैं। मैंने अपने घर में चौकीदार रखा हुआ है। चौकीदार का वो सिक्योरिटी मेरे लिए है और पैसे लेने आपके पास जाएगा तो मेरे लिए कितना लॉयल होगा वो। सिक्योरिटी कंपनियों के बंदे आउटसोर्स होकर, ये रेगुलर बंदे 200 बंदा है जो इसी काम के लिए रखे गए हैं अस्पतालों के अंदर। ड्यूल चेन ऑफ कमांड। और इस वक्त कोई कानून, कोई इखलाक, कोई माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो जिस किस्म की मैनेजमेंट चल रही है। जरगा, अदालतें, आपको किसने इख्तियार दिया हुआ है? और मैं मियां नवीद साहब ने जो बात की है ये मेरे लिए आई ओपनिंग है कि शायद ये मैनेजमेंट के इल्म में ये चीज़ें सारी नहीं, ना सिर्फ इल्म में है बल्कि साल से चल रही हैं और आई भी उस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हैं जिसमें खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब जो उसके एडमिन हैं खुद उसके अंदर वो, यानी कि अच्छा दूसरी बात ये है, मैं नाज़रीन आप भी दोबारा वीडियोस हम आपको दिखाएं, आपको अंदाजा होगा कि ये वीडियोस जो बनाई जा रही हैं ये दीदा व दानिस्ता बनाई जा रही हैं। ये कोई छुप के, ये कोई लीक होने वाली वीडियो नहीं है। बताया गया है। मैं ऐसे भी ऐड करता हूँ एक फोरेंसिक ऑडिटिंग, फोरेंसिक एनालिसिस। आप ये जो 3 तस्वीरें भी आपके मैंने स्टूडियो में देखी है तो आप देख लें, कमरा भी क्लियर हो जाता है, साइट भी क्लियर हो जाती है और ये भी डिज़ाइन क्लियर हो जाते हैं कि कौन ये इसको शूट कर रहा है। तो उससे एक होता है शौरी तौर पे कोई काम करना, एक होता है लाशौरी तौर के ऊपर गाड़ी लग जाती है रास्ते में तो एक लाशौरी तौर पे तो झगड़ा हो जाता है। आपने आपके सुपरवाइजर ने देखा कोई चोरी करता हुआ पकड़ा गया है, कुछ हुआ, वो गुस्से में आ गया, उसने रोक दिया, उसने कह दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर एक के बाद दूसरा, शौरी तौर तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, फिर वही नहीं, फिर उसकी वीडियो बनाई जाती है, उसकी बाकायदा अदालत लगती है, उसके अंदर सजाएं होती हैं। ये आप एक मैसेज दे रहे हैं कि ला कानूनियत है, जंगल का कानून है, आप जो करें आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हेबियस कार्पस, अभी जेल में चले जाए, जेल के अंदर हेबियस कार्पस के तकरीबन 40% बंदे अंदर जेल काट रहे हैं। सही है। हवा से भेजा के अंदर आप नहीं रख सकते। देखिए 2 चीजें कानून के अंदर, आपकी फ्रीडम, मेरे राइट्स। आपकी फ्रीडम जब भाई उस वक्त खत्म हो जाएगी जहां मेरे राइट्स शुरू हो जाएंगे। मुजरिम के भी राइट्स हैं, आप उसको पकड़े सीधा सीधा। वो अभी मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि शायद पुलिस भी इनको नाइवस है, हैंड इन ग्लव्स है। नहीं, वो तो डॉक्टर साहब ने भी की, शुएब साहब ने भी की। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल वहां पे चौकी में, वो कहते हैं ये तो आपको वीडियो आ गई, वहां पर चौकी में पर्चा देते हुए मौत पड़ती है पुलिस वालों को, वो इसी तरह जराइम को रोकते हैं, उन पर काबू पाते हैं। तो ये तो चंद चीजें सामने आई है, बहुत सारी चीजों की वीडियो ये तो खुद बना रहे हैं, मौजूद होते हैं। लवाइकीन चौकी में भी इसी तरह मौजूद होते हैं, उनका पीछे एक कमरा बना हुआ है, वहां पे भी इन पे इसी तरह इनको थप्पड़ वगैरह मारे जाते हैं, इनसे चीजें उगलवाई जाती हैं, बाद में वो रफा दफा मामला करवा दिया जाता है। यानी कि एक स्टेट बनी हुई है, पूरी की पूरी रियासत बनी हुई है, वो खुद ही अंदर मदई आते हैं, खुद ही अंदर पर्चा होता है, खुद ही उस पर सजाएं दी जाती हैं, खुद ही मामला को हल किया जाता है। और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मेरे से मुझे एक ब्रेक पर जाना है, बड़ा अहम सवाल है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जनाब हमने चीज़ों को जब ठीक करना है तो फिर आउट ऑफ द वे जाके करना होगा। तो क्या ये आउट ऑफ द वे जाने को हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास सूरत हाल ये बनी हुई है कि सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जो लोग जा रहे हैं वो बहुत गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, वो कहीं प्राइवेट इलाज नहीं करवा सकते तो सरकारी अस्पतालों में वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर ख्वार होते हैं। फिर वो जब वहाँ पर जाते हैं उन्हें अद्वियात नहीं मिलती, फिर उनको अपने जो मुतल्लिका डॉक्टर, प्रोफेसर्स वो नहीं मिलते, फिर उनको अपने जब ऑपरेशन करवाना होता है उसके लिए सारी चीज़ें बाहर से लाना पड़ती हैं। और उसके बाद अगर उनको वहाँ पर डंडे मारे जाएँ, चपेड़े मारी जाएँ, जूते मारी जाएँ, तो लानत नहीं भेजेंगे लोग इस सिस्टम पे? नफरत नहीं करेंगे इससे? मज़ीद बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको फुटेजेस दिखाई, आम आदमी उससे खौफजदा हुआ, इस वजह से खौफजदा हुआ कि वो
पहले थानों में जाते हुए डरता था, वो अस्पताल में जाने से भी डरेगा जहाँ पर जूते मारे जा रहे हैं, जहाँ पर डंडे लेकर बैठे हुए हैं, जहाँ पर गालियाँ दी जा रही हैं, जहाँ पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। डॉक्टर शाहिद मलिक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो हफ्ते बेजा के कानून समेत बाकी तमाम कवानीन की यहाँ पर हमें बता रहे थे कि ये बिल्कुल कोई जायज़ चीज़ नहीं है। शुएब नियाज़ी बता रहे थे कि अभी ये कोई नया काम नहीं है, ये तो बरसा बरस से काम चल रहा है। और मियाँ नवीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है इंतज़ामिया की मर्ज़ी से हो रहा है, उनको पता है। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जो कि MS है मेयो हॉस्पिटल के, अगर ज़्यादा अरसा नहीं हुआ डॉक्टर साहब को वहाँ पर आए हुए, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ ये वीडियोस सामने आ रही हैं मेरा ख्याल है उन्हीं के दौर की हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये जो अस्पताल के अंदर स्टेट के अंदर एक स्टेट बनी हुई है, अदालतें लग रही हैं, सजाएं दी जा रही हैं, जूते मारे जा रहे हैं, ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये आपके इल्म में है, आपको पता है ये सारा कुछ कई बरसों से वहाँ पर हो रहा है और ये आम आदमी के लिए, मैं बल्कि ये पूरी इंसानियत की तजलील हो रही है, इसको आपने मामले को किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े चीज़ों में बड़ा वाक़या आपको बताऊं कि इंतहाई अफसोसनाक शर्मनाक चीज़, मेरे पास इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ। अब मेरे यहाँ पे दो बड़े अपराइट दोस्त आपके पास बैठे हैं, डॉक्टर शाहिद मलिक जो मेरा शुरू से एक सीनियर भी, मेरा लीडर भी, एक टीचर भी, और शुएब नियाज़ी मेरा बड़ा ही मेरे गांव का और बड़ा अपराइट बच्चा है। इस शख्स ने YDA में डॉक्टर्स के बड़ी जदोजहद की, और मियाँ नवीद साहब भी मुझे बड़ी से जानते हैं। ये मामला में जनाब में भी अल्लाह का शुक्र है, फिर सर्विसेज में कभी भी ऐसी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं हुआ करते, ना ही हम इसको एनकरेज करेंगे। ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। लेकिन ये चीज़ जो आज लड़के ने किया, उसको वायरल किया, ये तो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं। ठीक है, आपने कहा कि आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, आप इसको कोई जवाब नहीं देते, आप इसकी मजम्मत करते हैं, ये आपका रवैया काबिल तारीफ है। लेकिन मैं दूसरी तरफ जब देखता हूँ तो ये सर वीडियो कोई एक दिन दो दिन की नहीं है, ये मुतअद्दिद इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं कि मैं सारी चला भी नहीं सकता यहाँ पर। और यहाँ पर जितनी हमने वीडियोज़ दिखाई हैं वो लगता है एक दिन की नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता ही नहीं था कि आपके वहां पर आपके हॉस्पिटल में हो क्या रहा है? जी अच्छा, मैं इसके बाद आपको चीज बताऊं। ये अभी इसको 5-6 दिन पहले हम नाइट पे शिफ्ट किया इसको, हमने इस शख्स को, जेनेटोरियल सुपरवाइजर को। इससे ये बहुत पुरानी भी इसमें अंदर शामिल है, जो शायद उससे पहले की भी होंगी जब वो नाइट पे के जमाने में काम करता था। और ये चीज का आदि मुझे इसमें एक थोड़ी सी चीज बता दूं, जो इसको किसी सूरत अपने हाथ में कानून, कोई शख्स किसी को इख्तियार नहीं है कि इख्तियार, इसमें अब 3 चीजें। ये अमूमन नशाई होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में शेल्टर लेते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ सोते हैं, आके खाना उन्हें फ्री मिल जाता है। इसी तरह वो लोग जो हमारे डिस्चार्ज वो हो चुके थे साल जब कई माह से यहाँ पे रहते हैं, तो उनको 2 चीजों के एडवांटेज है। मेडिसिन भी उनको फ्री मिल रही है अल्लाह के फजल से, और खाना भी फ्री मिलता है, और फिर चोरी चकारी वो भी यहाँ पे हो। लेकिन उसका ये मतलब उसका ये तरीका तो नहीं है। मैं तमाम मसाइल पर आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वहाँ पर आउटसाइडर्स को नहीं आना चाहिए, वहाँ पर नशइयों को नहीं आना चाहिए, वहाँ पर ताश की महफिलें नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर मंशियात फरोशी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर गैर मुतल्लका लोगों को नहीं आना चाहिए, वहाँ पर पार्किंग के अंदर गाड़ी के अंदर कोई गलत काम करते हैं वो नहीं करने। मैं तमाम चीजों से आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन उनको रोकने का तरीका सर ये तो नहीं होगा। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। तो मैंने इसका ना जी, और इसमें माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि ये हमारे इल्म में नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसमें कमरा पहचान लिया है, ये AMS साहब का कमरा है, उसके अंदर ये अदालतें लग रही है, DMS साहब का रात के, या ये कल का वाक़या जो ये DMS के कमरे का वाक़या है। बाहर बैठते हैं वहाँ पे रात के वक्त, चूंकि वहीं बाहर होते हैं, वहीं पे रहूंगा, चूंकि आज तो कोविड के भी दिन है, वहाँ पे थोड़ी सख्ती हमने की हुई है। और इस चीज में मैंने आप बताऊंगा जी आपको, मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई, मैंने सबसे पहला काम किया सस्पेंड, जो मेरे कानून के तहत मेरे इख्तियार में था, सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, और दूसरा काम मैंने पुलिस के हवाले कर दिया उस शख्स को। इस वक्त तो अरेस्टेड है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब एक और चीज, एक और सवाल पैदा हो गया कि ये तरीका अगर गलत था, आपने खुद कहा, आपने तस्लीम किया, अब हमने लेकिन इसके साथ साथ नशइयों को रोकना है, यहाँ पर चोरियों को रोकना है, उसके लिए आपके पास क्या तरीकाकार होगा? अब हमारे पास सिक्योरिटी का पूरा एक सेटअप मौजूद है। ये रात के वक्त राउंड करते हैं, उनको निकालते हैं। मैं खुद कल रात में 12 बजे राउंड करके गया हूँ, वहाँ कुछ खवातीन भी होती हैं, ये बार बार आ जाती हैं। हम कुछ लेडीज को, हमने जो हमारी लेडीज सिक्योरिटी गार्ड है वो राउंड करती हैं,
उनको निकालती रहती हैं, या पुलिस के हवाले, पुलिस नशई को अमूमन पुलिस से आप अपने सिक्योरिटी के निजाम के जरिए कानूनी तौर पर इस पर आगे चलेंगे, जो कायदे ज़वाबित हैं उनके मुताबिक चलेंगे, जो कानून के मुताबिक चलेंगे। आइंदा ये छितर मारने वाला, जूते मारने वाला नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर। जब आप कानून के पास जाते हैं और पुलिस वाले को जब एक बंदा आप देते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पुलिस की चौकी में जूते मारे जाते हैं, वहां पर पैसे लिए जाते हैं, आप उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? मैं अब आपको बताऊं, यहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम अच्छा नहीं लगता कि मैं लूं, वो लास्ट 15 साल से यहाँ मुहर्रर के तौर पे काम कर रहा था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू CCP लाहौर साहब। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस शख्स की वजह, इमीडिएटली वाज ट्रांसफर्ड। इस वक्त अल्लाह के फजल से जो मेरे पास पुलिस की फोर्स मौजूद है, जिसमें हमारे मुहर्रर ASI और SHO जो नया है इकबाल मंडी में, वो अल्लाह का शुक्र है पहले दिन उन्होंने 2-3 दिन पहले आए, उन्होंने ज्वाइन किया और मुझे पूरी तरह उन्होंने एक्सटेंड किया तमाम कोऑपरेशन। और रात के वक्त राउंड में आप नाम नहीं लेते, मैं नाम लेता हूँ, मैं पूछता हूँ, एक डॉक्टर जानता है, वो जो रियाज वहां पर चौकी इंचार्ज था, जिसको डॉक्टर जो है IG कह के बुलाते थे, और उसको निकाल दिया। अच्छा, वो नहीं अब, और अब वहां पर क्योंकि उस सुने कि वो भी शाम को एक अदालत लगाता था, उसकी बहुत बड़ा माफिया था, बहुत बड़ा, एक मुहर्रर होकर 15 साल से वो शख्स यहाँ बैठा हुआ था। हमारे तो हमारी इधर हुकूमत में तो सर IG जो है उसकी मुद्दत 8 माह 9 माह रह जाती है, 7 माह रह जाती है, तो वो 15 साल से बैठा हुआ था। और आइंदा कानून के मुताबिक यहाँ पर अस्पताल में सर गरीब लोग आते हैं, आप डॉक्टर हैं, दुखी लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। आइंदा मेरा ख्याल है आप बेहतर, मैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हूँ इस वजाहत के लिए, और आपका टेलीफोन लाइन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं वापस जाना चाह रहा हूँ अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब, मुतमईना इफ्तिखार साहब की बातों से? देखिए जी, उन्होंने तो मैनेजरियल एस्पेक्ट बताया, अच्छा, उन्होंने अपना तल्लक बड़ा अच्छा बताया था, उस तल्लक को अब जो है ना मेरे स्टूडेंट भी हैं थोड़े। अच्छा, आप डॉक्टर शाद मलिक साहब उनके खिलाफ को इतना नहीं ना बोलेंगे? वो हम यहाँ पर 3 बंदे बैठे हैं, तीनों की तारीफ करके चले गए। उन्होंने अच्छा एक बड़े मजे की बात पता चली कि ग्राई भी है शुएब साहब के। अच्छा, मैं तो सीधी सी बात करूंगा सर। देखिए, जो नेग्लिजेंस है या मिसमैनेजमेंट है, दिस ट्रिकल डाउन। सही, ऊपर से सेक्रेटरी हेल्थ से ट्रिकल डाउन करेगी और नीचे तक आएगी और ये MS साहब तक आएगी। अच्छा, सूरत हाल ये है कि डॉक्टर साहब हम तुसी PMA दी सियासत करना शुरू कर दिए थे। वो तो जब बात ये है आजकल आप PMA जो हुकूमत से नाराज है, पहले नाराज नहीं होती थी तो तारीफें करती थी, आजकल नाराज है, तो आजकल जो है वो जो है वजीर सेहत भी नाराज है ना, फिर PMA भी नाराज है, वजीर सेहत भी नाराज नहीं, ये भी वजीर सेहत से नाराज है और वजीर सेहत गवर्नमेंट से नाराज है, वजीर सेहत इनसे नाराज है, सर वो दोनों से नाराज है, PMA से भी नाराज है। मैं इख्तिलाफ करूंगा ना। अच्छा, किस चीज से सर? इससे किस बात से? मैंने कभी PMA को दोस्त नहीं देखा हुकूमत का, लेकिन YDA जरूर बन जाती है। आपने PMA को कभी हुकूमत का? मैंने अपने इस टेन्योर में मैंने कभी क्लोज वजीर वाला लेवल तक क्लोज फ्रेंड मैंने नहीं देखी। हाँ, कोई मिनिस्टर इनकी PMA की बन जाए तो उनके साथ शायद इनका बन जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PMA ने कभी दोस्ती नहीं की हुकूमत के साथ, लेकिन YDA कर जाती है। YDA कर जाती है। सर अच्छे कामों में गवर्नमेंट का साथ देते हैं हम। आपको पता है कोई प्रेशर ग्रुप तो है नहीं। हाँ, सही है कि मतलब है कि हर चीज किसी को ब्लैकमेल हैं आप। ये जो तंजीम है, अल्लाह का शुक्र है, एक तंजीम है और पूरे पंजाब में इस टाइम और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 21,000 रजिस्टर्ड मेंबर हैं YD पंजाब के। ठीक है, कौन से धड़े के पास? सर अब आप वो जो धड़े हैं वो जमहूरी तौर पे एक साथ हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेस का नतीजा है। हमारे GC प्रेसिडेंट्स हैं 4-5 लाहौर के, वो धड़ेबंदी ये चीज तो असद राज से होती है, PTI के अंदर है, मेरे ख्याल में उनके अंदर आने के लिए आज का ये मौजूद बड़ी ताकत हुआ करती थी, बड़ी बला हुआ करती थी, आजकल जरा मानो बिल्ली सी बनी हुई है सर। इश्यूज की सियासत करती है अभी, वो ऐसा कोई एक्टिव इशू है एनएलए पे आपने पहले सर मैंने YDA को अहमद भट्ट के दौर में भी देखा है, मैंने आमिर मंदेशा के साथ भी देखा है, मैंने बागी दौरे में देखा है। लिहाजा इसमें प्रोग्राम नाज़रीन फिर करेंगे YDA पे, बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम हो सकता है कि YDA पहले क्या होती थी, अब क्या है, जिम्मेदार कौन है। बात तो करनी चाहिए, YDA के दोस्तों को भी करनी चाहिए। हम YDA के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। डॉक्टरों के हकूक़ के लिए हमेशा बात की है, स्टैंड लिया है, हुकूमतों से लड़े हैं उसके लिए। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का मौजू कुछ हो रहा है, उसी की तरफ आएंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम देयर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का मकसद मेरा बड़ा सादा सा है कि अगर एक आम आदमी, गरीब आदमी अस्पताल में जाता है तो उसको इलाज तो मिलना ही है। वो नहीं मिलता तो वो कहता है कि चलो डॉक्टर नहीं मिला, या वसाइल नहीं थे, या अद्वियात नहीं मिली, या बाकी चीज़ों की, तो उसको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि मैं वहाँ पर जाऊँगा तो आगे जो स्टाफ बैठा हुआ होगा वो मुझे जूते मारेगा, वो मुझे डंडे मारेगा, वो मुझे गालियाँ देगा, मुझे किसी कमरे में बंद कर दिया जाएगा, मेरे ऊपर एक अदालत बिठा दी जाएगी, उसके साथ मेरे साथ वो सब कुछ होगा जो मैंने शुरू में आपको उन वीडियोस में दिखाया। ये एक जो एहसास से अदम तहफ़्फ़ुज़ है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसको यकीनी तौर पे आपको उसी तरह लेना पड़ेगा जिस तरह यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मलिक मौजूद हैं, डॉक्टर शुएब नियाज़ी मौजूद हैं, मियाँ नवीद मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद मलिक जिस तरह कह रहे थे कि इसको हफ्ते बेजा के तौर पर ही लेना चाहिए, इसको हमले के तौर पर ही लेना चाहिए जो आवाम पर किया जा रहा है। मियाँ साहब, मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हूँ। असल में लोगों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है। लोगों की शिकायत रहती है कि पैरामेडिक्स हों, उनसे झगड़ा हो जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी वाले, इवन वाईडीए पास का जब लड़ाई होती है तो वाईडीए वाले भी मारते हैं, लोग भी ज़्यादती करते हैं, वो भी करते हैं। तो ये एक जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, एक बड़े ऐसे से सिक्योरिटी बिल की भी बात की जा रही थी, वो भी कहीं गायब हो चुका है, मुझे नहीं पता कहाँ पर है, क्योंकि पहले वाईडीए इस पर बहुत एम्फेसिस किया करती थी, हर वाक़े के बाद इस पर एम्फेसिस जोर दिया जाता था, वो भी गायब हो चुका है। तो हम अपने अस्पतालों में कम से कम अस्पतालों में ये इंसानियत की तज़लील किस तरह रोक सकते हैं? देखें नजीब भाई, ये तो इंतज़ामिया का ही जो है वो ज़िम्मेदारी है, अस्पताल के एमएस की ज़िम्मेदारी है। अगर नाइट शिफ्ट में डीएमएस होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी है। ये नहीं हो सकता कि जिस तरह एमएस साहब कह गए जी कि उनके एमएस के कमरे में इस तरह मार पड़ रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ एमएस का नहीं है, डीएमएस का है। नहीं, देखिए डीएमएस किसने लगाया? एमएस ने लगाया ना, और वो डीएमएस सारी रिपोर्ट देता होगा। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारी वीडियोस बात फिर आगे चली जाएगी। ये वो सारी वीडियोस जो ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में अस्पताल का, वहां पर ये सारी देखी हुई इन्होंने। ये तो मीडिया ने मामला उठाया था, आज उन्होंने मजम्मत कर दी, पहले क्यों नहीं मजम्मत की? मैं समझता हूँ कि ये उस अस्पताल के एमएस की जिम्मेदारी है, डीएमएस की जिम्मेदारी, एएमएस एडमिन की जिम्मेदारी है, उन सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तहफ़्फ़ुज़ देना उनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बंदे के ऊपर मलबा डाल के एफआईआर दे के जी उसको सस्पेंड कर दिया। ये क्या बात हुई? एमएस से पूछे जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके नीचे सारा कुछ हो रहा है, एएमएस का कमरा इस्तेमाल हो रहा है, और जब हमने उठाया तो उन्होंने कह दिया। मैं यही कहूँगा कि जी अस्पतालों के अंदर एमएस, एएमएस एडमिन, डीएमएस नाइट, वो सारे सेंट्री इंस्पेक्टर्स और सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वो सारे जिम्मेदार हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए जिस तरह ये मियो अस्पताल में एक दादर लगा के लोगों को मारा जा रहा है। बाकी अस्पतालों में भी ऐसा है, और इसकी रोकथाम होनी ज़रूरी है। पता ही नहीं चलता, ये तो किसी ने खुद उन्होंने बना के वीडियोस बनी एफिशिएंसी दिखाने, कारकर्दगी एमएस को दिखाने के लिए ये उन्होंने वीडियो बनाई है। अच्छा, उन्होंने खुद वीडियो बनाई है, और उनको बताया कि आज इतने पकड़ ये सुपरवाइजर साहब ने खुद बनाई है, एएमएस साहब की सरबराही में या डीएमएस साहब की सरबराही में खुद बनाई गई हैं, ताकि बताया जा सके कि हम लोगों को इस तरह रोक रहे हैं। हमारा बड़ा फिर दहशत, जरा आप तस्वीर के दूसरे रुख की बात कर रहे थे, तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि फिर टैका तो होना चाहिए ना डॉक्टर साहब। नजम भाई, बात यह है कि सिस्टम की खराबी है। आप आबिद बाक्सर का नाम ले लें, किसी को ले लें, शहबाज शरीफ पे केसेस बने, ये सिस्टम बहुत पीछे से चला आ रहा है। अब वो मियाँ साहब कह रहे हैं एमएस की जिम्मेदारी है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, इनकी बात से एमएस की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन के बैठते हैं तो आपकी कुर्सी के नीचे आग लगी होती है, आप हर चीज़ को हैंडल कर रहे होते हैं, किसी को किसी तरीके से वो उन्होंने एक मुहर्रिर का नाम लिया है, वो मैं उस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि अरसा 15 साल से बहुत बड़ा अरसा है एएसआई के लिए। तो वो वहाँ पे क्यों मुकीम था, और वहाँ पे वो एसएचओ उसको प्रोटोकॉल भी देता था, सब कुछ वहाँ उसी के ईमा पे भी होता था। बात ये है कि उसको चेंज कर दिया है, उसके चेंज होने के बाद उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई कि 15 साल में उसने जो कुछ वहाँ पे किया, जो वो गैंगस्टर्स की बात हो रही है, वो सारा चीजें उगलवानी चाहिए। माजी की चीजें भी बिल्कुल, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल सही। 15 साल का एहतसाब आखिर में इन तमाम चीजों को ठीक करना है, कैसे होगा? ऊपर से ठीक होगा, ऊपर चेन ऑफ कमांड एक करनी पड़ेगी आप। अच्छा, चेन ऑफ कमांड ये है कि महकमा भी एक हो, और ऊपर से एक बंदा नीचे पूछने वाला होना चाहिए। ऊपर एक सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए जो नजर रखता हो, तगड़ा बंदा हो, कानून के मुताबिक नीचे रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ, खान साहब वाली बात कि ऊपर खान साहब ठीक हो, नहीं ये नहीं, मैं ये अच्छा सिस्टम जिस तरह भी बात हो रही है, सिस्टम लेयर्स में ऑपरेट करता है। ठीक, जो मेरे लेयर, पहली लेयर, मेरी लेयर के अंदर मेरे कुछ राइट्स हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, मेरी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पैकेज है मेरे पास। बात यह है कि इस वक्त हमारे हेल्थ सिस्टम में एक एनार्की है,
एनार्की पता है जिसमें कोई बात नहीं होती, आप जो आपका दिल करता आप कब्जा कर ले, मेरा दिल है मैं कब्जा प्रोग्राम भी कर रहे, दवाइयाँ नहीं है अस्पतालों में, वो कह रहे हैं दवाइयाँ दे रहे हैं। चलें इस पर करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया मियां नवीस साहब, डॉक्टर शुएब नियाज़ी आपका शुक्रिया, डॉक्टर शहद मलिक आपका शुक्रिया। और नाज़रीन जिस अनारकी की बात की जा रही है वो तो हर शोबे में इस वक्त मौजूद है, लेकिन हमें जहाँ पर भी पता चलेगा कि इंसानियत की तस्लील की जा रही है, हकूक़ देने की बजाय छितर मारे जा रहे हैं, हम तो उस पर शोर भी मचाएंगे, हम तो उसको कंडेम भी करेंगे, हम तो उसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम भी करेंगे और लोगों को मजबूर भी करेंगे कि इंसान के बच्चे बन के रहो। ये लाहौर है, ये पंजाब पाकिस्तान है, इसको चंगड़ खाना ना बनाओ, इस तरह नहीं चलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।